गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। वेलकम टू एसके एजुकेशन। नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस तरीके से गुज्जर प्रतिहारा वंश से पहले जो पाल वंश थे उन्होंने शासक कैसे रूल कर रहे थे। और दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं गुज्जर प्रतिहारा वंश की स्थापना किस तरीके से हुई थी। कहा जाता है दोस्तों, जो गुज्जर प्रतिहारा वंश था उनकी जो पूर्वज थे दोस्तों लक्ष्मण से माने जाते हैं। दोस्तों, इनका जो गुज्जर प्रतिहारा वंश था दोस्तों, ये दोस्तों उज्जैन के आसपास ही शासन करते थे। उनका कन्नौज की ज़्यादा उनको राजधानी बना रखी थी उन्होंने। तो जो उज्जैनी गुज्जर प्रतिहारा वंश था दोस्तों 1730 ईस्वी के आसपास दोस्तों 730 ईस्वी के आसपास ये नागभट्ट प्रथम ने इसकी स्थापना कर देता है और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हो जाती है। दोस्तों, नागभट्ट प्रथम के द्वारा ही राष्ट्रकूट जो शासक था ना दंती दुर्ग, उसके साथ इसका युद्ध होता है और नागभट्ट प्रथम हार जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नागभट्ट प्रथम के बाद तो दोस्तों उसके बाद एक शासक आता है वत्स्यराज। इसने दोस्तों जो कन्नौज था उस पर आक्रमण कर लेता है और जो कन्नौज था उस पर अपने अपने राज्य में मिला लेता है, इंदिरा युद्ध को पराजित कर देता है। और फिर दोस्तों इसके बाद क्या होता है, वैसे तो दोस्तों इसका कई सारे शासक हुए थे दोस्तों, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। शासक कई सारे हुए थे। नागभट्ट जो वत्सराज था उसका जो बेटा था दोस्तों वो था दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। ये दोस्तों इसने सही काम किया। इसने क्या क्या होता है दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय ने दोस्तों कन्नौज पर दोबारा आक्रमण कर दिया, चक्रा युद्ध को हरा देता है और अपने और दोस्तों आगे बढ़कर जो धर्मपाल राजा था उसको पराजित कर देता है। दोस्तों को पता होगा धर्मपाल पाल वंश का शासक था। ये मैं उसमें ही बता चुका हूँ जो पाल वंश में पढ़ा रहा था दोस्तों। उस फिर इसके बाद दोस्तों नागभट्ट द्वितीय ने ही गुर्जर प्रतिहारा वंश का सबसे प्रमुख स्थापना कर माना जाता है दोस्तों। इसी ने ही सबसे पहले स्थापना कर दी थी। इस वजह से तो दोस्तों पहले हो चुकी थी लेकिन संपूर्ण रूप से इसी को माना जाता है। नागभट्ट द्वितीय ने दोस्तों, जो नागभट्ट द्वितीय था उसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी और इसी के आसपास दोस्तों इसका जो एक पौत्र था। वैसे तो दोस्तों नागभट्ट द्वितीय का जो बेटा था वो था दोस्तों रामभद्र। वो शासन नहीं कर पाया, ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा शासन कर नहीं पाया, उसने कोई काम ही नहीं किया दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों आता है मिहिर भोज, जिसको दोस्तों भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के शासनकाल में दोस्तों गुर्जर प्रतिहार दोस्तों ये सबसे महान शासक था दोस्तों। आपको पता होगा मिहिर भोज। मिहिर भोज ने दोस्तों एक ग्वालियर प्रशस्ति में उसके अंदर उल्लेख मिलता है कि इसने उपाधि धारण की थी वाराह की उपाधि। और वाराह किसको कहा जाता है दोस्तों, विष्णु के अवतार को। और मिहिर भोज ने ही दोस्तों राष्ट्रकूट के किसी द्वितीय से दोस्तों इस पर युद्ध होता है जिसमें दोस्तों मिहिर भोज ना हार जाता है। लेकिन दोस्तों ये वैसे तो दोस्तों महानतम शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश, लेकिन दोस्तों ये हार जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों इसी के शासनकाल में ही एक यात्री आया था अरबी से, सुलेमान। वो भारत आया था और इसने बताया कि मिहिर भोज जो शासक था उसकी सबसे बड़ी सेना थी। और दोस्तों कहा जाता है कि जो सुलेमान कहता है कि जो इस्लाम से नफरत करता था, कौन दोस्तों, मिहिर भोज। फिर इसके बाद दोस्तों हम यदि एक और बड़ी बात करें ना तो इसी के ही दरबार में जो मिहिर भोज था उसके दरबार में राजशेखर रहा करते थे, जो कि दोस्तों राजकवि भी थे और गुरु भी थे इनके। और फिर दोस्तों इसके अंदर महत्वपूर्ण आता है कि जब राजशेखर एक उनकी एक रचना है कपूर मंजरी, वो दोस्तों एक नाटक है और प्राकृत भाषा में लिखी है, काव्य मीमांसा के अंदर। और दोस्तों ये साहित्य भी एक संस्कृत में रचना इसकी की गई है। तो दोस्तों इस तरीके से इसके अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब मिहिर भोज की मृत्यु हो जाती है तो महेंद्रपाल शासन करेगा, वो भी नहीं शासन कर पाता। भोज द्वितीय आता है, वो भी नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों महिपाल के शासन काल में ही बगदाद का एक निवासी आता है अल मसूदी 916 ईस्वी के आसपास। तो दोस्तों भारत में आ जाता है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर दोस्तों इसके बीच में ही क्या होता है, गुर्जर प्रतिहार वंश के समय में 1019 के आसपास दोस्तों इसी समय आपको पता होगा चौहान वंश भी शासन कर रहा था, रूल कर रहा था दोस्तों। हम उसको अगले वीडियो में समझेंगे जब हम चौहान वंश की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों महमूद गजनवी जब कन्नौज पर आक्रमण कर देता है तो इसी समय दोस्तों जो शासक राज्यपाल था वो यहाँ से बिना युद्ध किए भाग जाता है। फिर दोस्तों जो ज़्यादा शासन चल नहीं पाता राज्यपाल के समय ही। वैसे तो दोस्तों महेंद्रपाल द्वितीय, भोज द्वितीय, तो जो दोस्तों महिपाल को तो मैं बता दिया। इसके बाद दोस्तों महेंद्रपाल, देवपाला, विनायकपाल, महिपाल ये शासन करने आए थे। ये ज़्यादा दोस्तों शासन कर नहीं पाए, इसके लिए दोस्तों इसको आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं। राज्यपाल के समय आक्रमण हो जाता है और यहाँ से ये भाग जाता है। इसके बाद दोस्तों यशपाल आखिरी शासक होता है, वो ज़्यादा शासन कर नहीं पाते दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों इस वंश का अंत हो जाता है और इससे ज़्यादा शासन चल नहीं पाता। अगले वीडियो में समझेंगे दोस्तों कि किस तरीके से जो दूसरा वंश था राष्ट्रकूट वंश, वो किस तरीके से शासन कर रहा था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।